स्टूडेंट्स, बेटा 12th इकोनॉमिक्स के अंदर पिछली वीडियो में हमने सीखा था मांग की कीमत को लोच को मापने की कुल व्यय विधि। किसको सीखा था? मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि। बेटा इस वीडियो में हम करते हैं मांग की कीमत लोच को मापने की प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि। किसको सीखते हैं बेटा? प्रतिशत विधि या जिसे कि आनुपातिक विधि भी कहा जाता है। मांग की कीमत को लोच को मापने की प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि जिसे बेटा कहा जाता है। मांग की कीमत लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है या आनुपातिक विधि बेटा, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने। प्रतिपादन इस विधि का किसने किया था बेटा? डॉक्टर मार्शल। इस विधि में इस प्रणाली की मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए क्या करते हैं बेटा? मांग में होने वाले आनुपातिक, मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इस विधि को निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको निकाल सकते हैं। ये है बेटा ED इजिकल टू इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से पहले बेटा माइनस लगाया जाता है। माइनस का निशान क्यों लगाया जाता है बेटा? इसके पीछे भी एक तथ्य छिपा हुआ है बेटा। क्या तथ्य छिपा हुआ है बेटा? हमें पता है बेटा मांग में और कीमत में कैसा परिवर्तन, कैसा संबंध है? ऋणात्मक। मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है बेटा? ऋणात्मक संबंध होने मतलब कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है बेटा? अधिक हो जाती है। तो क्या कैसा संबंध हो गया? इनके बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। इस प्रकार जब हम निकालेंगे तो हमारी जो मांग की लोच क्या आएगी बेटा? वो मांग की लोच हमेशा माइनस के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेकिन हम लिखते हैं उसको कैसे हैं? पॉजिटिव ही लिखते हैं। माइनस क्यों नहीं लिखते बेटा? माइनस में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जहाँ पर मैथ आपने पढ़ा है, मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है। मैथ के अंदर क्या है बेटा? -2 -3। अब यदि आप में से इनसे कुछ पूछा जाए कि -2 बड़ा है या -3, तो क्या बड़ा है? -2 बड़ा है, -3 क्या है बेटा? छोटा है। लेकिन मांग की लोच के संबंध में ऐसा नहीं होता। मांग की लोच में -3 बड़ा है, ठीक है। हम जब लोच निकालते हैं तो 2 और 3 क्या आनी चाहिए? 2 और 3। यदि हम नेगेटिव ही दिखाते तो मैथ के फॉर्मूले से हमारे ये क्या हो जाती है बेटा? नेगेटिव हो जाती है। इसी प्रकार हम क्या, यदि हम पहले ही माइनस लगा देते हैं तो हमारा जो मांग की लोच है वो क्या आ जाती है बेटा? पॉजिटिव आ जाती है। मांग की लोच कीमत लोच क्या आ जाती है बेटा? पॉजिटिव आ जाती है, ताकि हमें सही मांग की लोच का अनुमान लग जाए, पता लग जाता है। इसलिए जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच निकालते हैं तो उस सूत्र के पहले क्या लगाते हैं बेटा? माइनस का चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले को बेटा करके देखते हैं। ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? ED इजिकल टू माइनस मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। बेटा मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग। मांग में परिवर्तन
अपॉन प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मांग। मल्टीप्लाई बाई 100। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 100 से। अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होता है बेटा? कीमत में कितना परिवर्तन हुआ वो अपॉन प्रारंभिक कीमत मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देख बेटा, एक तो होती है प्रारंभिक मांग, ठीक है, एक होती है बेटा नई मांग। प्रारंभिक कीमत, एक होती है बेटा नई कीमत, एक होती है बेटा मांग में परिवर्तन, एक होता है बेटा कीमत में परिवर्तन। प्रारंभिक मांग को हम बोलते हैं बेटा क्यू, क्वांटिटी। प्रारंभिक मांग को क्या बोलते हैं? क्यू या क्वांटिटी जिसे कि बोलते हैं बेटा। नई मांग को हम क्या दे देते हैं नाम? नई मांग को दे देते हैं Q1। क्या दे देते हैं? Q1। प्रारंभिक कीमत को देते हैं हम P, नई कीमत को P1। मांग में परिवर्तन निकालना है तो बेटा मांग में परिवर्तन होता है Q1 माइनस Q, कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P, ठीक है। मांग में परिवर्तन को बोलते हैं चेंज इन Q। ये किसके बराबर आता है? चेंज इन Q। और ये बराबर आता है चेंज इन P। किसके बराबर आता है? चेंज इन Q और चेंज इन P। अब देखो मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन क्या है? Q1 माइनस Q अपॉन प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग क्या थी अपनी? Q मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कीमत में परिवर्तन क्या आ गया? P1 माइनस P अपॉन प्रारंभिक कीमत कितनी होगी? P मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इस फॉर्मूला को खोलते बेटा तो इस सारे के बट्टे में ये सारा है डिवाइड में, तो इसको हम क्या कर देते हैं? पलटी कर देते हैं। Q1 माइनस Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 1। अब ये ऊपर जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, P1 माइनस P। 100 ऊपर था, ये क्या आ जाएगा बेटा? नीचे। 100 से 100 कट हो गया। अब हमारा क्या आता है? Q1 माइनस Q किसके बराबर होता है? चेंज इन Q अपॉन Q, P अपॉन चेंज इन P। मल्टीप्लाई में है, इससे हमारे पास क्या निकल के आता है? P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन Q। और इस फॉर्मूले से पहले हमने क्या लगाना है? हर जगह हमने माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। ये थी हमारी मांग की कीमत लॉस को मापने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इसके अंदर बेटा बहुत इजी विधि है। सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? इसका निकालने फॉर्मूला, प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर मार्शल ने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने फॉर्मूला क्या है? माइनस का निशान पहले लगाना है,
मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मल्टीप्लाई बाई 100, कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत मल्टीप्लाई बाई 100। अब मांग में परिवर्तन, अब हम मांग को और कीमत को किस प्रकार से करते हैं। प्रारंभिक मांग, चार चीजें होती है बेटा, प्रारंभिक मांग, पहले की मांग, नई मांग। प्रारंभिक पहले की कीमत, अब की नई कीमत है वो, मांग में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक मांग को बोलते हैं क्यू क्वांटिटी, नई मांग को बोलते हैं Q1, प्रारंभिक कीमत को बोलते हैं P, नई कीमत को बोलते हैं P1। मांग में परिवर्तन क्या हो गया, Q1 माइनस Q। मांग में परिवर्तन क्या होगा, नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मांग में कितना परिवर्तन होगा, वो नई क्वांटिटी में से, नई मांग में से पुरानी मांग को घटाने से क्या जाता है बेटा, मांग में परिवर्तन। और नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देते तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है बेटा, हमारा वो यहाँ पे आ जाता है। इसको बोलते हैं हम चेंज इन क्यू, चेंज इन पी। इस प्रकार इस फॉर्मूला के अंदर रखते हैं, मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मल्टीप्लाई बाई 100, Q1 माइनस Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई 100, कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत मल्टीप्लाई बाई 100, P1 माइनस P अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 100। जब इस फॉर्मूला को सोल्व करते हैं तो हमारे सामने आता है बेटा P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। ये थी बेटा मांग की कीमत लॉस को मापने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि। क्या चाहिए हमारी, मांग की कीमत लॉस को मापने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस प्रकार बेटा आपने ये विधि करनी है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और करवा देता है, इसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला शायद आपको लर्न हो गया होगा, लर्न करो बेटा। ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, उस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मान लीजिए जब आइसक्रीम की कीमत 4 से कम होकर, कीमत क्या है बेटा 4 से कम होकर 2, ये होगी बेटा प्रारंभिक कीमत P। और नई कीमत कितनी होगी, 4 से कम होकर कितनी हो गई 2, ये हमारी हो जाती है P1 हो जाती है। तो मांग एक आइसक्रीम से बढ़कर, मांग Q कितनी है, एक आइसक्रीम, पहले एक आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। Q1 कितनी हो गई 4। प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लॉस निकालने बेटा हमने। अब हमारे पास P है, P1 है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए P है, P दे रखा है, P1 दे रखा है, Q दे रखा है, Q1 दे रखा है। हमें निकालना है चेंज इन P और चेंज इन Q। सबसे पहले निकालते हैं चेंज इन P। चेंज इन P निकालने कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P, P1 कितने है 2, माइनस P कितना है 4, चेंज इन P कितना है अपना बेटा -2। अब निकालो चेंज इन Q। चेंज इन Q निकालने फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q। Q1 कितनी है 4, माइनस Q कितनी है 1, कितना हो गया 3, आ गया बेटा। अब फॉर्मूला हमें याद है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q। P देखो कहाँ है, P ये रहा 4 अपॉन Q कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q। चेंज इन Q कितना है 3 बाई चेंज इन P। चेंज इन P कितना है -2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये -3 टू द 6 अपॉन -1, माइनस मतलब कि ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ED इजिकल टू कितनी आ गई बेटा 6। ED कितनी आती है हमारी 6। ED कितनी आई हमारी 6। ED कितनी आई 6। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी 6 है। तो यहां से ED आई अपनी 6। और ये क्या है बेटा 1 से अधिक, 1 से अधिक, इसलिए ED हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या आई बेटा इकाई से अधिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई हमारी इकाई से अधिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई बेटा हमारी इकाई से अधिक।
ठीक है। इस प्रकार बेटा इससे रिलेटेड जितने भी आपकी पुस्तक के अंदर पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं, आपने सभी के सभी क्वेश्चन प्रतिशत विधि द्वारा जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके कल आपने सबमिट असाइनमेंट करवाना है। असाइनमेंट को क्या करवाना है बेटा? सबमिट करवाना है। ठीक है। और यदि कोई भी आपको समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।